Hello kids, welcome to math session. We are doing chapter direct and inverse proportion. So today in this session we'll do some example questions based on the concept that we have learned in the previous session. Previous session में क्या सीखा था हमने? Direct proportion का yes, this means direct proportion का क्या है कि there is a constant ratio as we consider different values. और हमने क्या सीखा? x upon y is equal to k. k means constant. मीन्स रेशियो जो हमारा रहता है वो कांस्टेंट रहता है. कांस्टेंट मीन्स सेम रहता है, हम चाहे कितनी भी वैल्यूज को कंसिडर कर लें. जबकि डिफरेंट वैल्यूज हैं, लेकिन जब दो वैल्यूज को हम का रेशियो ले रहे हैं तो इट विल कम आउट टू बी द सेम. सो पहला आज का एक एग्जाम्पल क्वेश्चन लेते हैं. एन इलेक्ट्रिक पोल 14 मीटर हाई कास्ट अ शैडो ऑफ 10 मीटर्स. Find the height of a tree that cast a shadow of 15 meters under similar conditions. तो हमने क्या करा है, हमने जो हाइट दे रखी है किसी ऑब्जेक्ट की उसको वी आर कंसिडरिंग टू बी x, और जो लेंथ दे रखी है उसको हमने दूसरे कॉलम में लिख लिया है, या हम y भी कह सकते हैं. ठीक है. अब हाउ डू वी पुट द वैल्यूज? तो एवरी टाइम व्हेन वी आर डूइंग सच टाइप ऑफ कैलकुलेशन, इस वे में वी मेक अ चार्ट हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड देन जो भी हमें दे रखा है, यहाँ पे हाइट एंड लेंथ ऑफ द शेडो है, तो हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड लेंथ ऑफ द शेडो. तो अभी हमने ये इस वे में पुट डाउन कर लिया है. ओके. अब इसके जब हमने ये चार्ट बना लिया, नाउ हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट हमें पहला जो केस दे रखा है, ऑलवेज वी राइट द इनिशियल केस. तो जहां पे हमें दोनों वैल्यूज मिल रही हैं, तो हमने यहाँ पे 14 लिखा एंड यहाँ पे नीचे हमने 10 मीटर का लिखा. नाउ क्वेश्चन क्या है, वी हैव टू फाइंड द हाइट ऑफ अ ट्री. कि कौन सा ट्री है, मीन्स वो ट्री का क्या हाइट होनी चाहिए कि जो उसकी शेडो है वो 15 मीटर्स की हो. क्लियर. सो अब रिलेशन हो गया, और ये हम x एंड ये y लेते हैं. नाउ यू नो, और ये भी हमने देख लिया है कि x1 अपॉन y1 इज इक्वल टू x2 अपॉन y2. सो हमारे पास ये रिलेशन है. नाउ वी आर गोइंग टू पुट डाउन द वैल्यूज एंड विल डू द कैलकुलेशन. तो हमारा क्या जाएगा, अगर हम इस वे में लेंगे तो हमारा 14 अपॉन 10 इज इक्वल टू x अपॉन 15. तो क्या हमारा जो हमने देखा था, x1 अपॉन y1 इज इक्वल टू x2 अपॉन y2. ठीक है. और सेम थिंग को हम कैसे लिख सकते हैं, x1 इज टू x2 इज इक्वल टू y1 इज टू y2. नाउ वी कैन डू द कैलकुलेशन. 14 इंटू 15 अपॉन 10 इज इक्वल टू x. 5 3s are 15, 5 2s are 10, 2 7s are 14. तो जो ट्री की हाइट होनी चाहिए वो होनी चाहिए 21 सेंटीमीटर. क्लियर हुआ. सो अब आप देख लीजिए कि हमारा रेशियो सेम जा रहा है 14/10 एंड 21/15. Two 7s are 14, 2 5s are 10, 3 7s are 21, 3 5s are 15. तो हमें रेशियो क्या मिल रहा है, सेम मिल रहा है, 7/5, 7/5. ठीक है. 7:5, 7:5. एक और एग्जाम्पल देखते हैं. इफ द वेट ऑफ 12 शीट्स ऑफ थिक पेपर इज 40 grams, हाउ मेनी शीट्स ऑफ द सेम पेपर वुड वेट 2.5 किलोग्राम. क्या क्वेश्चन समझ में आया कि अगर 12 शीट्स का जो वेट है वो 40 ग्राम्स है, तो 2.5 किलोग्राम का कितना विल बी द वेट. ठीक है. सॉरी, कितनी शीट्स का द वेट विल बी 2.5 किलोग्राम. सो अगेन आप क्या कहेंगे, नंबर ऑफ शीट्स एंड वेट ऑफ द शीट्स. इस वे में यू विल मेक अ चार्ट.
नाउ जस्ट पे अटेंशन हियर, यहाँ पे हमारे पास क्वांटिटीज फॉर ग्राम्स, हियर वी हैव अ यूनिट इन किलोग्राम. तो there is nothing to worry about. What you will do, you are going to change kilogram into grams by multiplying with 1000. तो अगर हम करें तो ये कितना आ जाएगा, ये 2.5 kg आ जाएगा ना, 2.5. तो 2.5 को when you will multiply by 1000 कितना आंसर आ जाएगा, 2500. Now the ratio is in front of you कि 12 upon 40 is equal to x upon 2500. You can do the calculation. 12 by 40 is equal to x upon 2500. So 12 into 2500 upon 40 is equal to x. बस कैलकुलेट कर लीजिए, 0 0 कैंसिल आउट हुआ, 4 3s are 12. तो 12 आपका 250 इंटू 3 जो आंसर आएगा, डेट विल बी द नंबर ऑफ शीट्स. द नंबर ऑफ शीट्स एंड देयर वेट आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर. तो यहाँ पे ऑलरेडी मैंने आपको ये कैलकुलेशन करके दिखा दी है. सो नाउ आई एम गिविंग यू टाइम, प्लीज डू द कैलकुलेशन. एक बार फिर से आप करें, कितना समझ में आया, जस्ट गिव इट अ ट्राई एंड देन आई विल मूव फर्दर. तो 1 मिनट जल्दी से ये कैलकुलेशन करिए. ओके, सो आपने कैलकुलेशन करके यू मस्ट हैव गॉट द आइडिया कैसे. और आप इफ यू वांट गो बैक एंड चेक करें जो मैंने कैलकुलेशन करी थी, वेदर इट इज मैचिंग विद दैट कैलकुलेशन. नाउ अब हमने क्या देखा है, हमने ये चीज भी सीखी है कि दिस रिलेशन x इज इक्वल टू के वाई. एक्स इज इक्वल टू के वाई कैसे सीखा है, क्योंकि हमें मालूम है x अपॉन वाई इज इक्वल टू के. क्लियर हुआ. अब इसमें ये जो हमारा कांस्टेंट वाला वैल्यू है, हाउ कैन वी टेक द हेल्प ऑफ दिस कांस्टेंट टू डू द कैलकुलेशन. डू यू हैव एनी आइडिया. तो इसमें अब हमें क्या पता चल गया है, k/12 का हम अगर देखें तो हमें 4 3s are 12 10. हमें वैल्यू पता चल गई है 3/10. वैल्यू हमें क्या फाइंड आउट करनी है, नंबर ऑफ शीट्स. तो वो हमने क्या लिया था, वो लिया था हमने x. ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं, x इज इक्वल टू वाई के. मीन्स हमें वेट मालूम था, तो वेट हमारा हो गया 2500. और जो हमने वेट निकाला था 2.5 kg का, हमने किस में करा था, ग्राम्स में, है ना. हमारे पास क्या था, 2.5 kg था. तो हमने 2.5 को 1000 से मल्टीप्लाई किया था. सो 2530 डेसिमल लगा, 2500 आ गया था ना वेट. सो वो हमने y वैल्यू, एंड वी नो द k की वैल्यू, डेट इज 3/10. सो नाउ यू कैन डू द कैलकुलेशन. देखिए हमारा यही तो आ रहा था, 250 into 3. सो दिस इज द ऑल्टरनेट मेथड. ये कैसे हम मेथड अप्लाई करते हैं, हाउ डू वी डू इट, कि फर्स्ट जो हमारे पास वैल्यू है उससे वी फाइंड आउट द रेशियो, डेट विल बी द वैल्यू ऑफ k. जैसे हमने k इज इक्वल टू 12/40 करा, इसका मिनिमम हमने लोएस्ट वैल्यू में करा, हमारे पास वैल्यू आ गई. फिर जो आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है, कीप इट ऑन वन साइड, क्योंकि जस्ट मेक अ रिलेशन विद दिस x अपॉन वाई इज इक्वल टू के. तो अगर आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, यू आर गोइंग टू मल्टीप्लाई बाय k जो y की वैल्यू है. एंड अगर आपको y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो आप क्या करेंगे, आपका आ जाएगा रिलेशन. तो अगर x अपॉन वाई इज इक्वल टू के है एंड यू वांट टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ y, तो आ जाएगा x अपॉन के इज इक्वल टू वाई.
दिस इज द अदर मेथड बाय विच यू कैन डू द कैलकुलेशन. एक और एग्जाम्पल देखते हैं. अ ट्रेन इज मूविंग एट यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 75 किलोमीटर पर आवर. हाउ फार विल इट ट्रेवल इन 20 मिनट्स? फाइंड द टाइम रिक्वायर्ड टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 250 किलोमीटर. सो इस क्वेश्चन में आप देख रहे हैं कि दे हैव गिवन द स्पीड. ठीक है, डू वी नो द डिस्टेंस? ओके, नेक्स्ट क्या है? हाउ फार विल इट ट्रेवल इन 20 मिनट्स. तो इसकी स्पीड क्या है? 75 किलोमीटर पर आवर, 1 घंटे में. ठीक है, सो इसका अब हम कैसे देखेंगे? ये देखिए, अब इसका मतलब क्या हुआ? जब हमने ये लिया है 75 किलोमीटर पर आवर, इसका मीनिंग हुआ 1 घंटे में वो 75 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है. क्लियर हुआ? तो हमने जो अपना बनाया डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम टेकन, तो डिस्टेंस में हमने 75 रख दिया एंड टाइम टेकन हमने क्या लिया? वी हैव पुट डाउन इन मिनट्स, क्योंकि ये 1 आवर है. हमने इसको चेंज करा तो दिस विल बी इक्वल टू 60 मिनट्स. वाई आर वी चेंजिंग इनटू मिनट्स? क्योंकि हमारा जो क्वेश्चन है, इन दैट क्वेश्चन इट इज आस्क्ड कि हाउ मच विल इट ट्रेवल इन 20 मिनट्स. तो द यूनिट्स मस्ट बी सेम, तो हमने आर को वी हैव चेंज इनटू मिनट्स and then 20. Now the relation is in front of you. Either you can take the x upon y is equal to k का value, or you can put down in this way also, x1 upon y1 is equal to x2 upon y2. So 75 upon 60 is equal to x upon 20. रिलेशन क्या आ गया? 75 इंटू 20 अपॉन 60 इज इक्वल टू x. तो वंस यू नो दिस वैल्यू यू कैन फाइंड आउट द अदर वैल्यू ऑल्सो. नहीं तो हम क्या करेंगे? हम यही अपना रिलेशन ले सकते हैं. तो y की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए क्या हो जाएगा? सेम x1 अपॉन y1 इज इक्वल टू x2 अपॉन y2. So 75 upon 60 is equal to x का वैल्यू is 250 upon y. So हम क्या आ जाएगा? y is equal to 250 into 60 upon 75. y इधर चला जाएगा and 75 will come over here. और 60 से हम ये मल्टीप्लाई कर देंगे. क्लियर? सो नाउ ये पूरा कैलकुलेशन प्लीज डू इट इन योर कॉपी एंड फिल द आंसर. यू कैन चेक योर आंसर. इफ एनी कंफ्यूजन प्लीज कॉन्टेक्ट मी थ्रू ऐप. आई कैन कंफर्म वेदर योर कैलकुलेशन इज राइट या you need to make some changes. One more example, the scale of a map is given as 1:, this much. Two cities are 4 centimeter apart on the map. Find the actual distance between them. तो मैप में हमें मालूम है कि हम लोग इतने thousands of kilometers को we cannot mark it. तो हम अपना एक स्केल ले लेते हैं कि अगर हम 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस कहीं दिखा रहे हैं तो वो कितने किलोमीटर के इक्विवेलेंट है. तो दिस इज हेयर. तो कैसे करेंगे? लेट द, अब जो हमारा डिस्टेंस है उसको वी आर टेकिंग इट टू बी x, और जो मैप डिस्टेंस है वो ये है, और जो आपका एक्चुअल डिस्टेंस है वो y है. ठीक है. सो हमारे पास रिलेशन ये आ गया 1:3. 1 2 3 4 5 6 7. तो 7 हम लिख लेते हैं. ओके, इज इक्वल टू, अब x की वैल्यू इसमें हमने क्या ली है? मैप डिस्टेंस. तो मैप डिस्टेंस अब हमारा क्या आ गया? 4:x.
बस दिस मीन्स क्या हुआ 1 अपॉन, इसको हम दूसरे वे में लिख सकते हैं 3 इंटू 10 रेज टू द पावर 7, है ना। और ये आ गया हमारा 4 अपॉन एक्स। नाउ डू द कैलकुलेशन, x इज इक्वल टू 4 इंटू 3 इंटू 10 रेज टू द पावर 7 and the answer will be in with you. So what did we learn today? Today we learned how can we do calculation based on the direct proportion. और direct proportion we can easily recognize क्योंकि जो हमें बेसिक वैल्यू दे रखी है उससे हमें पता चल जाता है, और थोड़ा हमारी अपनी भी अंडरस्टैंडिंग से कि when one thing is increasing the other thing will also increase. Or we can say the quantity, if one quantity is increasing the other quantity will also increase. So this was the learning for us today. In the coming sessions we'll do some questions based on the same concept. Bye.